Be silent, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. My name is Salman Latif from Balochistan. My registration number is 2K19AV194. मेरा आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन डोमेस्टिक एनिमल्स। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें रिकॉल करना होगा प्रीवियस लेक्चर जो हमने सीमन कलेक्ट किया था, डाइल्यूट किया था और उसको प्रिजर्व किया था। तो आज हम क्या करेंगे, वही प्रिजर्व सीमन को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में डिपॉजिट करेंगे। लेकिन ये कैसे डिपॉजिट करना है, इसका एक प्रॉपर टाइमिंग होती है। इनके इस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम सीमन को डिपॉजिट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये अंडर हाइजीन कंडीशन होता है, इसमें कंटिमिनेशन को दूर रखना होता है। कंटिमिनेशन ऐसा हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं कि कंटिमिनेशन जो है वो बिल्कुल ना हो या अगर हो तो कम हो। जब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री की एक खास बात यह है कि हिस्ट्री हर वक्त रिमेंबर्स द फर्स्ट सक्सेसफुल मैन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे बहुत से साइंसदानों ने काम किया था। सबसे पहले जो कामयाब सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया था वो इटली का एक साइंसदान था। 1718 में उसने परफॉर्म किया था। तो उसका नाम जो है लेज़ेनो एस्पेल बेल्ज़ेनी है। उसने फीमेल डॉग में फर्स्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म की थी। उसने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो सीमन तो वैसे एक सिक्रीशन होता है, उसमें बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं, लेकिन जो मेन फर्टिलिटी काज करता है वो होता है स्पर्मेटोजोआ। जो इक्विपमेंट्स इंसेमिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो हमने डिफिनेशन में ही ये कहा था कि इसके लिए मखसूस प्रॉपर इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो देखते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। सबसे पहले आता है लिक्विड नाइट्रोजन टैंक। ये जो सीमन हम कलेक्ट करते हैं इसके स्ट्रास बनाते हैं। लाजुम सी बात है, इनको प्रिजर्व करने के लिए हमें एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जिसे हम लिक्विड नाइट्रोजन टैंक बोलते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो -196 फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद सीमन एस्ट्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सीमन प्रिजर्व किए जाते हैं या सीमन डोज उसमें ही बनाई जाती है। इसके बाद जो है एक्स्ट्रा ट्वीज़र्स। जब नाइट्रोजन टैंक से हम जो एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश करते हैं तो वो हम हाथ से नहीं कर सकते क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है लो होता है। तो अगर हम हाथ से कोशिश करें निकालने की तो हमारे हाथ जल जाएंगे या ऐसी बर्निंग फीलिंग आती है। तो इसके लिए एक फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्यूज़र्स। तो हम उस एक्स्ट्रा सीमन को उसी से ही निकालते हैं। इसके बाद आता है सीमन टाइंग यूनिट। जब लिक्विड नाइट्रोजन टैंक की टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा होती है वो फ्रोज़न फार्म में होगी। उसको लिक्विड फार्म में लाने के लिए हम उसकी टाइम करते हैं। टाइम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 38 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो टाइम क्यों करते हैं? टाइम हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्रोज़न फार्म ऑफ सीमन है उसको लिक्विड में लाने के लिए, जो लिक्विड में अगर ये आ गया तो ये इसकी स्पर्म काइनेटिक्स, मोटिलिटी और मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को बढ़ाता है। सीमन टाइम थर्मामीटर की क्या ज़रूरत है? जो टाइम हम करते हैं पानी में तो वो पानी की टेम्परेचर नापने के लिए हमें ज़रूरत होती है थर्मामीटर की। इंसेमिनेटिंग सिरिंज और गन या AI गन इसको बोलते हैं। ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील से बनती है। AI गन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो फ्लंजर हो गया, बैरल हो गया और लॉक हो गया। इसके टाइप भी 3 तरह के टाइप्स होते हैं: यूनिवर्सल AI गन, कोनिकल AI गन और सेल्फ लॉक AI गन। इसके बाद आता है स्टीराइल लुब्रिकेंट। जाहिर सी बात है इसमें जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये हम हाथ से करते हैं तो
लुब्रिकेंट की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि एनिमल को जो है एनिमल की रिप्रोडक्टिव आर्गन्स को कोई डैमेज काज ना हो। इसलिए हम सबसे पहले जो है ग्लव्स पहनते हैं, लॉन्ग ग्लव्स होते हैं, प्लास्टिक स्लीव जिन्हें बोलते हैं, उनके उसके बाद जो हमें हाथ को लुब्रिकेट करते हैं। पेपर टावल्स जब हमने सीमन ता कर लिए, सीमन एक्स्ट्रा उसकी ताइंग हो गई तो उसको खुश करने के लिए उससे डर्ट जो गंदगी वगैरह है उसको दूर करने के लिए हम पेपर टावल की इस्तेमाल करते हैं। सीज़र्स जो है जो सीमन एक्स्ट्रा है वो जो है दोनों तरफ से वो पैक थे, तो उसको हम सीज़र्स की मदद से इसका एक सरा काट लेते हैं ताकि हम एआई गन में उसको लोड कर सकें। कवर शीट जब एआई गन प्रिपेयर हो गया तो कवर शीट हम उस प्लास्टिक की एक शीट है जो हम एआई गन के ऊपर चढ़ाते हैं ताकि जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उसको जब सक्सेसफुली हो गया तो हम देखते हैं कि कवर शीट पे क्या कोई ब्लड या पस या ऐसी कोई चीज़ ना लगी हो। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो कोई डैमेज एनिमल को हुआ है या नहीं हुआ है। इंसेमिनेटर प्रिपेयर कैसे होता है? इंसेमिनेटर जो है सबसे पहले एक प्लास्टिक एप्रॉन पहनता है, उसके बाद लॉन्ग बूट्स पहनता है और ग्लव्स पहनता है और एआई गन को प्लास्टिक शीट से कवर करता है। देर से थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ हारून अली शाह एंड आई एम फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। जैसे केस ने बताया कि आज का टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, तो इसके मेथड्स तो हमारे पास इसके 3 मेन मेथड्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है रेक्टोवेजाइनल। रेक्टोवेजाइनल मेथड में ये जो हमारे पास सबसे सेफ़ उसका मेथड है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम केटल को उस केटल क्रश में उसको बांध देते हैं, फिर हम ग्लव्स पहन लेते हैं और ग्लव्स पर लुब्रिकेंट लगाते हैं या सोप लगाते हैं और उसको हम रेक्टम में इंसर्ट करते हैं और अंदर जो फीसिस होती है सबसे पहले तो उसकी सफाई करते हैं, वो निकालते हैं। फिर ये लेफ़्ट हैंड हमने इंसर्ट कर दिया है, तो इससे हम उसकी सर्विक्स जो है उसको लोकेट करते हैं। फिर उसकी सर्विक्स को होल्ड करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास एआई गन होती है वो हम लेते हैं और उसकी विजाइना में इंसर्ट करते हैं, तो उसको सर्विक्स तक ले जाते हैं। फिर ये सीमन जो होती है उसको हम सर्विक्स में 70% जो है वो सर्विक्स से आगे डिपॉजिट करते हैं और 30% जो है वो सर्विक्स में होती है। इससे क्या होता है कि इससे उसकी जो वो कंजप्शन रेट है वो बढ़ जाती है। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास है स्पेकुलम मेथड। स्पेकुलम बेसिकली हमारे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम विजाइना में इंसर्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि ये इसको इंसर्ट करने के बाद इसको खोल देते हैं तो उसकी जो सर्विक्स है और अंदर जो ऑर्गन्स है वो हमें मतलब वाज़ेह हो जाती है, हमें उस इंसेमिनेशन करने में मतलब आसानी होती है। फिर उसके अंदर हम इंसेमिनेटिंग ट्यूब पास करते हैं और सर्विक्स में इसकी सीमन की डिपोजिशन करते हैं और इसके बाद जो है वो डायरेक्ट विजाइनल मेथड हमारे पास है। विजाइनल मेथड
में हम क्या करते हैं कि हम जो ये इंसेमिनेशन गन जो होती है, हमारे पास जो रॉड होता है उसको हम डायरेक्टली विजाइना में पास करते हैं। ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादातर उसमें होता है, ये इक्वाइन में होती है। और इसमें हम क्या करते हैं कि वो AI गन जो है उसको हम डायरेक्ट विजाइना में इंसर्ट करते हैं और उसको उधर ही सर्विक्स में इसकी सीमन की डिपोजिशन करते हैं। तो इसमें रिस्क भी होता है, इंजरी का रिस्क होता है और मतलब इसकी कंटामिनेशन का भी रिस्क होता है। तो इसके बाद दूसरा बंदा है वो सब। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zishan. My roll number is 252. मेरा जो टॉपिक है वो है जनरल टिप्स इन इंसेमिनेशन मेथड इन डोमेस्टिक एनिमल्स। तो हम जनरल टिप्स क्या है? जनरल टिप्स सिंपल ही है, जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। पहले टेक्निक है रेक्टोवेजाइनल जो मेथड है, उसमें क्या करते हैं हम, सिंपल ही है। रेक्टोवेजाइनल में हम क्या करते हैं, पहले हम रेक्टम में हाथ वो करते हैं, इंसर्ट करते हैं। हाथ के बाद हम क्या करते हैं, हम पल्पेट करते हैं कि उसका सर्वेक्स हमें मिल जाए, सिंपल। और इससे पहले हम लुब्रिकेंट लगाते हैं ताकि एनिमल को मसला ना हो और वो ना करे। तो इसमें क्या है, रेक्टोवेजाइनल में क्या होगा, जब हम AI गन लोड करेंगे तो उसके जो एंगल होगी ना, जब वेजाइनल में हम इंटर करेंगे तो उसका एंगल जो होगा 30 या 40 होगा। वो क्या वजह है उसका ये वजह है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा में ना जाए, इसकी वजह से हम करते हैं। और दूसरा हम करते हैं जो सर ने जैसे बोला फ्रोनिक्स क्या है, हमारे पास सर्वेक्स है। जिस तरह हम इंसर्ट करेंगे AI गन हम किस तरह इंसर्ट करेंगे, इस तरह इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सीधे इंसर्ट करेंगे तो इस तरह भी हो सकता है कि नीचे जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में भी जा सकता है। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला जो एंगल है ना हम 30 या 40 रखते हैं, ऊपर पैर लेके जाते हैं। ये है ये फ्रोनिक्स जो सर ने बताया, ये वो जगह है जिस पे हमें पता चलेगा कि जो AI गन ने हम इंसर्ट किया है, AI गन हम आगे लेके गए तो हमें पता चलेगा कि ये अभी सर्विक्स तक पहुंच गया है। वैसे हमें पता नहीं चलेगा। ऐसे हम इस तरह भी हो सकता है कि यूरेथ्रा में चला जाए, लेकिन एंगल में असल में जब यहाँ तक चला जाए तो हमारा हाथ जो है ना हम टिप सेंटर पे रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ओपन है, इसमें ये लेयर्स है जिसको हम बोलते हैं फोल्ड्स जो बोलते हैं सर्विक्स में। तो ये किस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जब इधर तक पहुंच गया, हमें पता चल गया कि फ्रोनिक्स तक पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे, टिप को इधर रख लेंगे, फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। जो एंगल है ना वो फॉर एग्जांपल हम बिल्कुल पैरेलल कर देंगे, जैसे 180 इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो हम जब इंसर्ट करेंगे ना, तो इंसर्ट करेंगे तो इस फोल्डिंग में, अब फोल्डिंग में भी मसला होता है, कभी कभी फोल्डिंग बंद होती है, तो हम आगे पीछे करके ना उस पर जोर या वो कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ आगे पीछे करके सर्विक्स को आगे पीछे करके हम इंटर कर सकते हैं। जब इंटर होगा तो हमारे जो टिप्स है ना, जो फ्रंट थंब है, इसका टिप्स हम लगा के उस पर हमें पता चलेगा कि ये हमारा जो AI गन है वो इंटर हो गया, सिंपल ही। दूसरा जो मेथड है स्पेकुलम है। स्पेकुलम में सिंपल ये है कि हम सिर्फ स्पेकुलम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो कि वेजाइना को खोलता है। उसका क्या हुआ है फ़ायदा ये है कि हमें डायरेक्ट सर्विस का पता चलता है। उसमें ये ना होता है कि हम ना वेजाइना हो तो हम सर्विक्स में तो ना हाथ नहीं डाल सकते। तो ये होता है कि जो AI गन होती है ना, तो हमें डायरेक्ट मतलब टारगेट का हमें पता चल जाता है, तो डायरेक्ट हम सर्विक्स में या इंटर सर्विक्स या इंट्रा सर्विक्स हम इंसेमिनेट करते हैं इसमें। दूसरा है वेजाइनल मेथड में हम किस तरह करते हैं, डायरेक्ट हाथ डाल के, मतलब वेजाइन में डायरेक्ट हाथ डाल के हम सर्विक्स को लोकेट करके फिर उसमें डायरेक्ट इंसेमिनेट करते हैं, सिंपल ही है।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुसव्विर, रजिस्ट्रेशन नंबर 163। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एडवांटेजेस ऑफ ए इंसेमिनेशन। ए इंसेमिनेशन का सबसे पहले एडवांटेज हमें होता है कि हमें जो एक बुल होता है उसको बुल को मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। उसकी जो हेल्थ पे जितना खर्चा आता है, उसकी फीड पे जितना खर्चा आता है वो हमारे लिए सेव हो जाता है। ये पहला एडवांटेज है उसका। और उसके बाद ये आगे से हाँ उसके बाद जो विनरल डिजीज़ होती है जो बुल से ट्रांसफ़र होती है एआई के ज़रिए, वो विनरल डिजीज़ जो होती है वो भी प्रिवेंट हो जाती है। एक शहर से हम सीमन कलेक्ट करते हैं, अगर उस शहर की डेथ हो गई, उसकी डेथ के बाद भी हम वो सीमन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, एआई में रिकॉर्ड कीपिंग भी सही होता है, कार्विंग रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद थर्ड के सवाल अलग हैं। अच्छा ये बताएं, अगर लेफ़्ट हैंडर होगा कोई सर तो वो एआई गन लेफ़्ट हैंड से पकड़ेगा या राइट से? लेफ्ट हैंड तो हम मतलब रेक्टम में अगर हम रेक्टो वेजाइनल करते हैं सर तो रेक्टम में ही डालेगा, क्योंकि लेफ़्ट जो है ना उसमें पकड़ने की मतलब जो वो होता है ना लोकेशन का। मीन्स मैं लेफ़्ट हैंडर हूँ तो Yes, मैं sir. एआई गन लेफ़्ट हैंड में Right, पकड़ूंगा right, या राइट में? right. राइट में पकड़ूँ। Right, yes, sir. क्यों, सबब क्या है? सबब सर ये है कि हम लेफ़्ट जो हैंड है ना वो हम रेक्टम में जो जिस तरह एंटर करें रेक्टो वेजाइनल करेंगे, तो असल में ये होता है कि लेफ़्ट हैंड पे सर हमारे लिए इजी होगा ये। वो easy क्या है? इजी इसलिए है कि जो रूमिन है ना सर, रूमिन का जो साइज़ है जी, जी। सर उसी वजह से थोड़ा लेफ़्ट पे आ जाता है। आर्गन्स लेफ़्ट पे मिलेंगे, लेफ़्ट पे आ जाते हैं, राइट पे मिलेंगे। यस राइट पे मिलेंगे, यस सर। Organs- हमारे लिए इजी होगा। जैसे हाँ। राइट होंगे तो इस तरह तो नहीं पकड़ सकते सर, तो हम इस तरह पकड़ेंगे। क्योंकि ह्यूमन मोस्टली यहाँ लेफ़्ट साइड पे होता है तो वो पुश करता है आर्गन्स को, तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में आर्गन्स राइट साइड पे मिलते हैं, तो लेफ़्ट हैंड से उसको पैल्पेट करना या होल्ड करना आसान होता है कंपैरेटिवली। अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं तो भी आपने एआई गन राइट हैंड में ही पकड़नी है। ठीक है। फर्स्ट स्पीक